हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में। बीएससी थर्ड सेमेस्टर जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्णा प्रकाशन और कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज। अभी आपको जो एक्सरसाइज दिया गया उसके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप एकदम आराम से देखिएगा ताकि आपको आपका जो डर है वो खत्म हो जाए। हम एक्सरसाइज को डील कैसे करते हैं, तो सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल numbers. Set of all positive rational numbers form a abelian group under a composition defined by a star b is equal to ab upon 3 means a into b by 3। ये दिया गया कि so that the set of all positive rational number form abelian group under a composition defined by a star b is equal to ab upon 3। तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं कि इसकी आइडेंटिटी कितनी है ना, और इसका इन्वर्स कितना है। तो अगर आइडेंटिटी मिल जाए, इन्वर्स मिल जाए और ए बी अगर रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ए बी अपान 3 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ये इसका क्लोजर हो गया। और एसोसिएटिविटी भी आप देख सकते हैं कि ए स्टार बी इज ए बी बाई 3 इंटू सी स्टार। तो ए बी बाई 3 को आप एक नंबर की तरह यूज करेंगे, तो ए बी बाई 3 इंटू सी बाई होल बाई 3, तो ए बी सी बाई 9 इस तरीके से आने लगेगा। तो सबसे पहला जो काम है, क्वेश्चन देख करके आप ये सोचिए कि हमको करना क्या है। पहले क्या करना है इसमें कि आपको सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये ध्यान से देखिएगा कि ये कर रहे हैं कि दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर ये इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। और दूसरा है कि करें कि अबेलियन ग्रुप बना रहा है और जो ऑपरेशन है ए स्टार बी वो कितना है, ए बी बाई 3। आप जब तक समझेंगे नहीं अच्छे से इस कोर्स की चिंता नहीं करिएगा, कोर्स बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि कोर्स इतना ज़्यादा आपका है नहीं, पढ़ा दिया जाएगा। बट अगर आप एक भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए, आपको याद न करना पड़े। मैथमेटिक्स याद करने के लिए नहीं है, मैथमेटिक्स देखने के लिए है। ट्राई टू विजुअलाइज द वे इन विच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आप हमेशा और एक जज्बा अपने अंदर लिए रहिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल्स, तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना है कि जो रैशनल नंबर हो पॉजिटिव होने की बात की जा रही है, मीन्स निगेटिव नहीं है। तो वो जो सेट होगा कैसा सेट होगा, अगर हम लोग जी से डिनोट करें तो कह रहे हैं कि पी बाई क्यू टाइप का नंबर हो, है ना, सच दैट अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि पी एंड क्यू बोथ बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा आप लिख सकते हैं। 1 से शुरू करना होगा, पॉजिटिव में 0 तो ले नहीं सकते। अगर पॉजिटिव रैशनल की बात है तो आप 0 भी नहीं ले सकते। तो इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट लेंगे और रैशनल होना चाहिए। तो जो रैशनल की डिफिनीशन है वो क्या है, ऑल दोज पी बाई क्यू वेर पी बाई क्यू, क्यू इज नॉन जीरो, विच आइदर टर्मिनेट और रीअकर। टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि कुछ दूर जाकर के रुक जाना। जैसे अगर आप ये लेते हैं कि 2 बाई 5, तो दिस इज 0.4, रुक गया ना। तो आइदर टर्मिनेट और रीआकर, रीआकर मीन्स रिपीट करें, जैसे 1 बाई 3, 0.3 3 3 3 3 3, ये रिपीट करता चला जाएगा, रीआकर एक ही नंबर। तो या तो इस तरीके का हो कि टर्मिनेट कर जाए या रीआकर हो, उसे आप रैशनल कहेंगे। तो सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल्स, तो ऐसा होगा, फॉर्म अबेलियन ग्रुप अंडर ए कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज ए बी बाई 3। तो अब ये तो पता चल गया कि हमारा सेट ऐसा है, पी बाई क्यू टाइप के हैं, जहाँ पे पी क्यू बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर भी आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर पी बाई क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड प्लस, आप जेड प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल्स।
तो जब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल्स की बात कर देंगे तो ये ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, अब ग्रुप फार्म करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। ग्रुप फार्म करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। पहली चीज हम लोगों ने तो लिख दिया कि G इज P बाई Q सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू Z प्लस मीन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बाई Q सच दैट P एंड Q बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर कंपोजिशन जो दिया था वो क्या था कि A स्टार B इज AB बाई 3। तो अब ग्रुप फार्म करने की जो 4 शर्तें हैं, पहला तो है कि क्लोजर होना चाहिए, दूसरा है एसोसिएटिविटी, और तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स इसमें आइडेंटिटी मिल रही हो, और चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब जो है क्लोजर की बात की जाए तो कोई भी 2 नंबर ऐसा आप उठा सकते हैं P बाई Q टाइप का, तो पी क्यू बिलोंग्स टू दिस है, तो लेट P बाई Q एंड R बाई S बिलोंग्स टू G, ये G है सेट ऑफ दिस ऑल पॉजिटिव रैशनल्स। तो P बाई Q स्टार R बाई S is P by Q into R by S whole upon 3, and this is PR upon 3 times QS, मीन्स आप लिख सकते हैं कि 1 by 3 times PR upon QS। ध्यान से देखिएगा, तो सिंस P belongs to नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर, R पॉजिटिव इंटीजर, Q पॉजिटिव इंटीजर, S पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो पूरा का पूरा ये पार्ट है P R बाई Q इंटू एस, क्लियरली ये इसी का मेंबर होगा, G का मेंबर होगा, और अगर इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ये G का ही मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि P भी पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है, तो P इंटू आर पॉजिटिव हुआ इंटीजर, Q भी पॉजिटिव इंटीजर है, S भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर हुआ। आपको ये लिखना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर जो एक्सियम्स है वो होल्ड किया। क्लोजर इज नॉट ए प्रॉपर्टी, इट्स एक्सियम्स। कभी भी आप ये प्रॉपर्टी मत बोलेगा कि नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सियम्स है, ठीक है ना। और एक्सियम्स दूसरा क्या है, एसोसिएटिविटी। अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी की, तो G इज दिस P बाई Q सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू Z प्लस, ठीक है ना। तो एसोसिएटिविटी में आप लिख सकते हैं कि P1 बाई Q1 स्टार, P2 बाई Q2 इंटू स्टार, P3 बाई Q3, ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज सेम एज 1 बाई 3, इन दोनों को ऑपरेट करें, P1 बाई Q1 इंटू P2 बाई Q2 एंड दिस होल स्टार P3 बाई Q3। अब आप क्या करिए कि इस पूरे को एक नंबर की तरह डील करिए। तो जैसे नंबर की तरह लेंगे तो 1 बाई 3 P1 P2 बाई Q1 Q2 इंटू this P3 by Q3, this whole upon 3, and this is same as this is 1 by 9, 1 by 9, and this is P1 by Q1 into P2 by Q2 into P3 by Q3। और इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 by 3 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, P1 upon Q1 इंटू P2 Q2 upon 3
P2 P3 अपॉन 3 Q2 Q3, दिस इज Q3। आप इसको एकदम आराम से देखिए, ये थोड़ा सा डिटेल किया जा रहा है कि आप समझ जाएं इसको। दिस इज P2, दिस इज P2 P3 अपॉन 3 टाइम्स Q2 Q3, और इसको जैसे लिखेंगे आ जाएगा P1 बाई Qn स्टार, P2 बाई Q2 स्टार, P3 बाई Q3। तो एसोसिएटिविटी तो यही है ना कि A स्टार B इज स्टार C इज सेम एज A स्टार B स्टार C फॉर एवरी ABC बिलोंगिंग टू दिस सेट ऑफ G। तो एसोसिएटिविटी ये हो गई। अब आप आराम से देखिए, आपने यहाँ पे क्लोजर देखा P बाई क्यू R बाई S, और आपने देखा कि इसी का मेंबर है। एसोसिएटिविटी में आप देखें कि एसोसिएटिविटी हम लोग लिखे ABC, ऐसे कर लिया, ये आया। अब इसी को हमने ऐसा लिखा, मीन्स आपने लिखा और आपने फिर इसको ऐसे लिख करके दिखा दिया कि दिस इज सेम। अब जो है हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप क्लास को एकदम आराम से देखिएगा। ये क्लास 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट या उससे कम समय में भी एक क्वेश्चन कराया जा सकता है। 2-3 मिनट का ही क्वेश्चन है, बट अगर आप समझेंगे नहीं और आप समझ नहीं पाए तो इसको कराने से कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वही सारी चीज़ें लिख दूं जो ऑलरेडी किताब में है तो आप तो याद कर ही लेंगे। तो आइडेंटिटी की डिफिनीशन क्या होती है? जैसे ये आपका G है, G आपने लिखा कि P बाई Q सच दैट P कमा Q बिलोंग्स टू Z प्लस, और जो ऑपरेशन है A स्टार B टाइप का वो क्या है? AB बाई 3, ये ऑपरेशन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी होती क्या है कि इफ फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G there exists y belonging to G such that x star y is x, then y is identity of G। ये इसकी डिफिनीशन है। तो जब भी आपको आइडेंटिटी निकालना हो तो पहला काम क्या करिए कि डिफिनीशन पे जाइए। हम लोगों ने बात की ना, डिफिनीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा डिफिनीशन पे जाइए कि अगर आइडेंटिटी निकालना हो तो हम डिफिनीशन के पास जाएंगे, और डिफिनीशन यही है। तो अब अगर ये लिया जाए, इसी का मेंबर लिया जाए कि लेट, अभी P बाई क्यू है, P बाई क्यू बार बार लिखना जरूरी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट दिस R बाई S इज आइडेंटिटी of this G, then for every P by Q belonging to G is such that P by Q star R by S is P by Q। आप मेरी बात पकड़ रहे हैं ना? सेम जैसे एक्स वाई लिखा गया इसी की बात कर रहे हैं कि अगर R बाई S जो है, इफ R बाई S इज आइडेंटिटी ऑफ G, देन फॉर एवरी P बाई Q ऑफ दिस G, P बाई Q स्टार R बाई S इज P बाई Q, एंड दिस इंप्लाइज, अब P बाई Q है क्या? P बाई Q इंटू R बाई S होल अपॉन 3 इज P बाई Q। और जैसे P बाई Q को आप कैंसिल करेंगे, आ जाएगा कि R बाई S इज इक्वल टू दिस 3, एंड दिस 3 बिलोंग्स टू दिस कैपिटल G। जब Q का मान आप 1 कर दें और P का मान 3 कर दें तो हो जाएगा, Q का मान 3 कर दें, सॉरी Q का मान 1 कर दें P बाई Q में, आप देखिए 3 कैसे आएगा? लेट P इज 3 एंड Q इज 1, तो P बाई Q इज 3 बाई 1 मीन्स दिस इज 3, मिल जाएगा ऐसा। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी, इस सेट की आइडेंटिटी क्या है? 3 है। हम लोग ग्रुप अभी नहीं कहेंगे जब तक कि चारों एग्जाम सेटिस्फाई ना हो। तो इसकी आइडेंटिटी 3, आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स की। जी ये है,
P by Q such that PQ belongs to set of पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स तभी तो पॉजिटिव रैशनल्स बनेगा। तो अब आपको मिला कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो कितनी है, 3। नाउ लेट R by S is inverse of P by Q in G, then ध्यान से देखिएगा, then P by Q into R by S is equal to, ये स्टार है एक्चुअल में, दिस इज स्टार, A star B is equal to what, identity, and identity is how much, 3, this is identity। तो A star B is identity, यही ना है इनवर्स की डेफिनेशन, B is inverse of A, या X is inverse of Y if X star Y is identity। आप केवल डिफिनीशन को याद रखिए, जब भी चीजें भूलने लगे आप डिफिनीशन को याद रखिए, और डिफिनीशन ये है। अब इसको लिखिए, ऑपरेशन जो दिया गया, दिस इज P by Q into R by S, this whole upon 3 is 3, this implies R by S is equal to 9 times Q by P, 9 times Q by P. It means what? 9 times Q by P, 9 times Q by P is inverse of 9 into Q upon P is inverse of P by Q under given ऑपरेशन स्टार। तो जो स्टार दिया गया तो आ गया कि 9Q अपॉन दिस P इज इनवर्स। और कैसे इनवर्स है, क्योंकि सिंस 9Q अपॉन P इंटू P अपॉन Q, जैसे आप करेंगे कि स्टार लगाएंगे, स्टार जैसे लगाएंगे क्या मिल जाएगा आपको, दिस विल बी 3, आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो इसका जो इनवर्स है ये हो गया, दिस इज इनवर्स। एकदम आराम से देखिएगा, सिंस PQ बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तभी तो पॉजिटिव रैशनल बनेगा, एंड दिस इंप्लाइज 9 टाइम्स Q बाई P, दिस बिलोंग्स टू कैपिटल G। तो अभी तक आपने देख लिया कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ P बाई Q इन G देयर इज इनवर्स 9 टाइम्स Q बाई P और आइडेंटिटी इज 3। क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स आप देख लीजिए सारी चीजें। दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इज 3, दिस इज एसोसिएटिविटी एंड दिस इज क्लोजर। तो इसमें आपने देखा कि चारों चीजें होल्ड कर गई। अब हम लोग बात करेंगे, अबिलियन ग्रुप दिखाना है। नाउ फॉर एवरी P by Q R by S element of G, and G is what? Element like this, P by Q such that P comma Q belongs to Z plus set of all positive rationals. तो P by Q star R by S is equal to PR by 3 times QS, ये ऑपरेशन है। A star B is AB upon 3, A star B is AB upon 3, और इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज 1 बाई 3 R इंटू P अपॉन S इंटू Q, एंड दिस इज 1 बाई 3 R बाई S इंटू P बाई Q, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कि R बाई S स्टार P बाई Q। तो फॉर एवरी P बाई Q R बाई S एलिमेंट ऑफ G, P by Q star R by S is same as R by S star P by Q, hence proved। आपको ये शो करना था और आपने इसको शो कर दिया।
तो इतना टाइम इसमें इसलिए लिया गया कि आप इसको समझ पाए कि एक्चुअल में आपको करना क्या। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना लंबा था नहीं, ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट का था। बट 2 से 3 मिनट में होगा क्या, आपको समझना जरूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इसको लिखने से कोई फायदा तो होगा नहीं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 7 था कृष्णा प्रकाशन की जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है, पेज नंबर 38 A38 का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, आप एकदम से परेशान मत होइएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में कि इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। आप दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, और इसके लिए फिर हम अगली क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव नाइस डे।